ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है और आगरा पहुंचने के बाद आप आसानी से बस, ऑटो, कैब या अपनी पर्सनल व्हीकल से यहां तक पहुंच सकते हो। तो हम लोगों ने आगरा से ऑटो लिया जो हमें वेस्ट गेट की तरफ से ताजमहल की परिसर में पहुंचा दिया। फाइनली हम लोग जो है ताजमहल के सामने में खड़े हैं। आप जो है ताजमहल जाने के लिए स्ट्रेट भी जा सकते हैं या फिर ऑटो या बग्गी भी करके जा सकते हैं। तो ऑटो वालों ने हम लोगों को बोला 100 रुपीज़ लेंगे और ताजमहल और फोर्ट और मीना बाज़ार वगैरह घुमाएंगे। बट हम अभी आए हैं सिर्फ ताजमहल घूमने के लिए। आप इस तरह की बग्गी से भी जा सकते हैं। तो ताजमहल जाने के लिए आपको जो है सबसे पहले टिकट बुक करना होता है। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर काउंटर पे जाके भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ताजमहल देखना है तो 50 रुपया, बट अगर आपको ताजमहल प्लस मकबरा देखना है तो 200 रुपये पर हेड लेंगे। तो हम सिर्फ ताजमहल घूमने के लिए आए हैं और आपको अपने साथ एक्सप्लोर करवाते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो 45 रुपीज़ पर हेड लिया जाता है और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हो तो 50 रुपीज़ पर हेड लिया जाता है। तो हम लोगों ने जो है उनकी वेबसाइट से जाकर ही टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ताजमहल जाने से पहले आपको इस तरह के क्लॉक रूम देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने साथ लगेज कैरी कर रहे हो तो यहाँ आप जमा करवा सकते हो। हमने लॉकर रूम में अपना बैग जो है वो डलवाया है। तो ये लोग 20 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। तो अगर अपने साथ किसी भी तरह का बैग कैरी कर रहे हो तो आपको लॉकर रूम में जाके डलवाना होगा। तो जैसे ही एंटर करोगे कि आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे और बोलेंगे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन है, हम आपको टिकट भी करवा देंगे और फास्ट एंट्री भी करवा देंगे। तो वैसे करके करेंगे, बोलेंगे 300 रुपीज़ पर हेड। बट हम लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं किया है। हम अभी समय खड़े हैं ताजमहल के वेस्ट गेट पे और यहाँ से लेंगे एंट्री। हम लोगों ने वेस्टर्न गेट से एंट्री लिया और हमें जो है टिकट और ID दिखाया और सिक्योरिटी चेकिंग हुई और हम लोग को अंदर की तरफ भेज दिया गया। अभी हम जहां प्रवेश कर रहे हैं उस जगह को ताजमहल का 4 गेट एरिया कहा जाता है, यानी कि यहां से ताजमहल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित चारों गेट और गार्डन देखे जा सकते हैं। और आप ये जो गेट देख रहे हैं वो है रॉयल गेट, यानी कि शाही दरवाजा। और इस शाही दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की 11 गुंबदें बनी हैं। ये है ताजमहल का मेन एंट्रेंस। तो यहीं से हम लेने वाले हैं। इस शाही दरवाजे से ताजमहल करीबन 300 मीटर की दूरी पर है। और आप ये जो शाही दरवाजे की दीवार पर ये नक्काशी देख रहे हैं वो काफी खूबसूरत और नायाब है। हमें ताजमहल दिखना स्टार्ट हो गया है। एक खूबसूरत सी इसके दीवारों पे की गई नक्काशी की तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी और इस पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल के साथ बहुत सी ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिसके बारे में आज भी लोग जानकर हैरान हो जाते हैं और इस इमारत की खूबसूरती को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। 2019 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा घूमने वाला इमारत है, जिसको देखने के लिए हर साल देश विदेश से करीबन 65 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। और इतना ही नहीं, ताजमहल दुनिया की 8वीं सबसे ज्यादा घूमने वाली इमारत है। हम उस गेट से निकल के आए हैं और हमारे पीछे है ताजमहल। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने बोला है कि कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मौका मिले ताजमहल देखने का तो जरूर देखना। वो तुम्हें ऐसा फील होगा कि कल ही बन के खड़ा हुआ है। ट्रस्ट मी गाइज, मैं अपनी आंखों से पहली बार ताजमहल देखी और सच में मुझे लग रहा है कि कल ही ये बन के खड़ा हुआ और हम आए हैं इसको देखने के लिए। तो ऐसे नहीं कहा जाता 7वां अजूबा में से एक ताजमहल। सच में ये एक अजूबा, ये सामने से देखने का एक अलग ही अनुभव है। दोनों साइड जो है आपको गार्डनिंग की गई है। बीच में ये पूरा फाउंटेन एरिया देखने को मिलेगा और ये बीचों बीच जो ये ताजमहल है, माशाअल्लाह, सच में इसके लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। देश से ही नहीं विदेश से जो है लोग हमारे ताजमहल को देखने के लिए आते हैं।
ये आइकॉनिक बेंच है, जो भी ताजमहल घूमने आते हैं यहाँ पे बैठ के फोटोज वीडियोस लेते ही है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना एक भव्य मकबरा है और इसकी वास्तुकला में फारसी, इस्लामिक, तुर्की और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। ताजमहल की प्रमुख विशेषता इसकी सिमेट्रिक और संगमरमर और पत्थरों पर की गई जटिल नक्काशियों के लिए मशहूर है और ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल न सिर्फ मुमताज और शाहजहां की प्रेम की कहानी की निशानी है, बल्कि यह भारत की एक नायाब इमारत है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। इसकी सुंदरता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। इसकी खूबसूरती को मैं सच में बयान नहीं कर सकती हूँ। बीचों में आपको मार्बल की ये खूबसूरत सा ताजमहल दिखेगा और साइड से पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जवाब नहीं है इस खूबसूरत सी चीज़ को जिसने भी बनाया है। सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अभी आपको अपने साथ जो है पूरा ताजमहल का अंदर तक का टूर देते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ की टिकट की प्राइस है 250 रुपीज़ और 50 रुपीज़। तो हम लोगों ने 50 रुपीज़ वाला टिकट लिया है, तो हम सिर्फ बाहर तक ही ताजमहल के घूम सकते हैं। अगर आपने 250 वाला टिकट लिया होता तो आप ये ऊपर जाकर मकबरा भी देख सकते थे, बट हम लोगों ने यहीं से ताजमहल की खूबसूरती को देख लिया और आपको भी दिखा दिया है। अभी आगे और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। सन 1653 ईस्वी में इसे बनाया गया था और इस इमारत को बनने में करीबन 22 वर्षों का समय लगा था और इस खूबसूरत से ताजमहल की कीमत आज के हिसाब से 53 अरब रुपए आंकी जाती है। ताजमहल के दोनों तरफ आपको लाल पत्थर के एक एक इमारत दिखाई देंगी। बाईं ओर वाला इमारत मस्जिद है, जहां पर हर शुक्रवार को हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने आते हैं और हर शुक्रवार ताजमहल पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए इसे 2 घंटों के लिए खोल दिया जाता है। और आप जो ये लाल कलर के फूल बने हुए देख रहे हैं, ये कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, बल्कि इस अलग अलग तरह के बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है, जो कि चांदनी रात में यानी पूनम की रात में जगमगा उठती है। जब पूनम का चांद चमकता है तो ये ताजमहल पूरा सफेद नजर आता है और जब चांद की रोशनी जब इन लाल फूलों पर पड़ती है तो ये भी जगमगा जाता है। तो अगर आप भी पूनम की रात में ताजमहल को जगमगाता देखना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपए का टिकट लेना होता है और इस टिकट को लेने के बाद आपको ताजमहल को देखने के लिए करीब 30 मिनट का समय मिलता है। तो आप शाही दरवाजे के पास खड़े होकर इस ताजमहल की खूबसूरती को निहार सकते हैं। नज़ारा इसे ऐसे ही 7 अजूबा में से एक अजूबा नहीं कहा जाता है। बस मकबरा जाना है तो इस साइड आपको होते हुए जाना होगा। अगर मकबरा नहीं भी जाएंगे तो भी आप जो है यहाँ से इसे देख सकते हो और काफ़ी खूबसूरत, बयां करने के लिए शब्द नहीं है। आप देख सकते हैं लोगों की संख्या, इसे किस तरह से लोग जो है देखने के लिए आ रहे हैं। चारों एंगल से देखोगे इस ताजमहल को बनाने में कितने कारीगरों ने अपनी जान दिया है, तो इसे टच करना तो बनता ही है। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि यहाँ आने का मौका मिला। वाओ, काफ़ी खूबसूरत सा। अगर आप 250 वाला टिकट लेते तो इधर जाते हो और 50 रुपीज़ वाले में आप यहाँ तक आ सकते हो। और सच में गाइस इसे ऐसे ही नायाब इमारत नहीं बोला जाता है। यहाँ आकर इसकी खूबसूरती को देखकर सच में मुग्ध हो चुकी हूँ। और इसे ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा घूमने वाला ये पर्यटक स्थल है। तो यहाँ करीबन साल में 70 से 80 लाख पर्यटक जो है हर साल इसको विज़िट करते हैं। तो जो लोग नहीं आए हो उसको मैं बोलूँगी मस्ट विज़िट हो, और जो आए हैं वो अपना एक्सपीरियंस अपने साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ताजमहल के चारों एंगल से देखेंगे ताजमहल आपको वैसे ही खूबसूरत दिखेगा। तभी आपको उस साइड हम आपको यमुना
नदी दिखाने के लिए जाते हैं जो कि ताजमहल के बगल से ही गुजरती है। और ये रही माँ यमुना। क्या तो ताजमहल के सामने से नदी यमुना बहती है। ताजमहल जो है शाहजहां और मुमताज़ की प्यार की निशानी है और इसे देख के लगता है सच में शाहजहां ने जो एफर्ट किया है अपनी वाइफ के लिए वो काबिल तारीफ है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए इस फैमिली का हिस्सा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। अगर कुछ यहाँ से रिलेटेड रील देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मेरा इंस्टा ID है foodie.shweta। लव यू गाइज, कीप सपोर्टिंग मी।